सिर्फ सच। मध्य प्रदेश सरकार जाने जबलपुर के एक ऐसे युवा जिनने अपने विदेशों में जाकर अपने देश का परचम लहराया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आपके मन में कैसे विचार जागा जिसने अपने देश का जो ध्वज है उस माउंटेन मैन के नाम से भी आपको जाना जाता है, तो आपने अपने देश का परचम लहराया वहाँ, तो कैसा, कितनी मेहनत करना पड़ता है, इसको कैसे तैयारी करना पड़ता है? बचपन से ही सपना था कि कुछ अलग करना है अपने लिए, अपने देश के लिए। शुरू से ही मैंने बुक्स में पढ़ा है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और वहाँ उसकी फोटोज देखना, उसकी वीडियोस देखना, एक बार मन में ख्याल आया क्यों ना इसको चढ़ा जाए, और उसी टाइम से ही हम एनसीसी ज्वाइन किए। एनसीसी के बाद मैं डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा मैम की वीडियोस देखा, जो कि भारत की पहली दिव्यांग महिला है जिनका एक पैर कटा था और वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करी। उस दिन से ऐसा लगा कि ईश्वर ने हमें दोनों पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, सब कुछ दिया है। हम अगर ये चीज प्रयास करेंगे तो क्यों ना हम एक ना एक दिन उस माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे। 2016 मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद फिर मैं जो लेवल वाइज लेवल माउंटेन होते हैं उनको चढ़ने की तैयारी चालू कर दी। और 2017 माउंट जोगिन फर्स्ट टाइम क्लाइंब किया, तब मुझे पता चला कि माउंटेनियरिंग क्या होती है। उस बीच में माउंटेनियरिंग जब हम करने पहुंचे और -10 के बाद जो टेम्परेचर पहुंचा -12 -13, तब हमारी बॉडी वहां सर्वाइव करना बंद कर दी। बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई, जैसे नाक से ब्लडिंग होना, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होना, हाथ ठंडे पड़ जाना, हम खाना नहीं खा पा रहे थे, पानी नहीं मिल पा रहा था, हमें 2-2 3-3 दिन पूरा बर्फ जमा हुआ था। उस बीच में ये चीजें सामने आई कि हम बहुत छोटे से गांव से हैं और यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा सफर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे इससे वापस नहीं जाना है। और मैंने 2017 पूरा अपना साहस, अपना पूरी हिम्मत वहां जुटाई और मैंने वो माउंट जोगिन को सबमिट किया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। जब वहां से आया रिटर्न, फिर मुझे ऐसा पता चला कि अब मुझे अपना फ्यूचर है, अपना करियर, मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेनिंग में ही बनाना चाहिए। और 2023 मैंने विश्व के 7 महाद्वीप का टारगेट लिया कि मैं विश्व के 7 महाद्वीप में जाकर अपने भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊंगा। 2023 में 26 जनवरी अफ्रीका महाद्वीप में जाके हमने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया माउंट किलिमंजारो में। और फिर उसके बाद 15 अगस्त 2023 को यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एल्ब्रूस, वहां पहुंचकर भी हमने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। अभी आपके एमपीपीएससी में भी आपके बारे में 2023 मैंने देखा कि लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि भैया आज हमने एक क्वेश्चन में आपको पढ़ा, आज हमने यूट्यूब में क्लास में आपको देखा कि सर पढ़ा रहे हैं कि माउंटेन मैन अंकित सेन किस जिले के निवासी हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। उस दिन मैं जाके सबसे पहले बुक्स खरीदा जनरल नॉलेज की, और मैंने देखा कि हाँ ये चीज पूछी जा रही है, ये चीज पढ़ाया जा रहा है, तो उस दिन मुझे काफी गर्व महसूस हुआ कि हम एक जीके में आने लगे हैं, सिलेबस में पूछा जा रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं प्रयास करता रहूंगा कि मैं बहुत जल्द माउंट एवरेस्ट में जाऊं और ऐसे बहुत सारी बुक्स में और मेरी खुद की एक मैगजीन बने, ये मेरा प्रयास है। इस बार कहाँ जाकर अपने देश का जो परचम? मैं इस बार 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट कोजिस्को, और वहां जाकर 15 अगस्त को सुबह अपने भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊंगा। और ये मेरा तीसरा महाद्वीप रहेगा, इसके बाद मेरा 4 महाद्वीप बाकी हैं और उनके लिए मैं तैयारी करता हूँ। 15 अगस्त और 26 जनवरी ही क्यों आप चुनते हैं? मुझे ऐसा लगता है भारत का सबसे बड़ा त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी है, और इस दिन हम सब लोग अपने देश से, अपने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ते हैं। मेरा सबसे निवेदन भी यही रहेगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा भी आप सब लोग देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और अपने देश का सम्मान करें, देश से ज्यादा जुड़ें, देश के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे मैसेज पूरे देश में जाए। तो मैं यही मैसेज सबको देना चाहता हूँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को। सिर्फ सच।